किसी ने कहा था, इमारतें गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन एक तालीमी संस्था खड़ी करने में पूरी उम्र लग जाती है। आज सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं, बल्कि शिक्षा, कानून और राजनीति तीनों का है। नमस्कार, आप देख रहे थे कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूँ स्वालिया वसीम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजम खान और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी चर्चा के केंद्र में है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि इन इमारतों के निर्माण के लिए आवश्यक नक्शे और अनुमति नहीं ली गई थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ 38 इमारतों का नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में अवैध निर्माण पर कार्रवाई है या फिर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई है। आज पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी का सपना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने देखा था। उन्होंने इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रामपुर में स्थापित किया। 2006 में इसकी नींव रखी गई और बाद में इसे निजी विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आज यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट और कई अन्य कोर्स चलाए जाते हैं। विश्वविद्यालय को यूजीसी से मान्यता भी मिली। आजम खान का कहना था कि यह विश्वविद्यालय खासकर गरीब और अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर देने के लिए बनाया गया है। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कई मामलों की जांच शुरू हुई। आरोप लगे कि विश्वविद्यालय के लिए सरकारी और निजी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। कई किसानों ने भी अपनी जमीन जबरन लेने के आरोप लगाए। इन्हीं मामले में आजम खान, उनके परिवार और जौहर ट्रस्ट के खिलाफ कई एफआईआर भी हुई। जमीन लीज और निर्माण से जुड़े कई मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जमीन के लीज मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई और जौहर ट्रस्ट को राहत नहीं मिली। इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई और तेज हो गई। अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण का कहना है कि यूनिवर्सिटी की 40 में से सिर्फ 2 इमारतों के पास ही स्वीकृत भवन नक्शा था, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना मंजूरी के बनाई गई। इसी आधार पर उन्हें गिराने का आदेश जारी किया गया। यही नहीं, हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी परिसर से गुजरने वाली सड़क को भी सार्वजनिक सड़क घोषित कर दिया और वहां साइन बोर्ड भी लगा दिए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। पार्टी का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी एक शैक्षणिक संस्थान है और सरकार बुलडोजर की राजनीति कर रही है। एसपी नेताओं का कहना है कि इस कार्रवाई का सबसे बड़ा नुकसान वहां पढ़ने वाले छात्रों को होगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के अनुसार की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि जिस इमारतों के पास वैध निर्माण अनुमति नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति या संस्था क्यों ना हो। नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि अदालत का अंतिम फैसला आने से पहले बुलडोजर चलाया जाता है तो यह सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ होगा। उन्होंने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इमारतें वास्तव में बिना मंजूरी बनी तो कार्रवाई होना कानून का हिस्सा है, लेकिन अगर मामला अभी भी अदालतों में विचाराधीन है तो क्या बुलडोजर अंतिम विकल्प होना चाहिए? और सबसे अहम सवाल, क्या इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को होगा जिनका इन राजनीतिक विवादों से कोई लेना देना नहीं? जौहर यूनिवर्सिटी अब सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं रही, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति, कानून और प्रशासन तीनों की टकराव का प्रतीक बन चुकी है। एक पक्ष इसे अवैध निर्माण पर कानून की कार्रवाई बता रहा है, दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध कह रहा है। अब आगे क्या होगा, यह काफी हद तक अदालतों और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि जौहर यूनिवर्सिटी का मामला आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना रहेगा। लेकिन इस पूरी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के बीच एक बात नहीं भूलना चाहिए, अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसका फैसला कानून और अदालत को करना चाहिए। लेकिन शिक्षा का मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य का होता है। इसलिए कोई भी फैसला लेते समय सबसे पहले छात्रों की पढ़ाई, उनके भविष्य और शिक्षा के सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति और कानूनी लड़ाइयां चलती रहेगी, लेकिन अगर किसी छात्र का भविष्य प्रभावित हो गया तो उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। आपकी क्या राय है? क्या यह कानून का राज है या फिर
राजनीति कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।